एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका देखते हैं। एक कंपाउंड कंटेन 40% ऑफ कैल्शियम, 12% कार्बन एंड 48% ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है हमें 100 और डिटरमाइन करना है हमें एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर हम परसेंटेज कंपोजिशन लिखेंगे, फिर एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, रिलेशन रेशियो लिखेंगे, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे। तो हमें एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। इनकी कंपोजिशन कितनी दी हुई है, 40, 12 एंड 48 दिया हुआ है। एटॉमिक मास कितना होता है कैल्शियम का, 40, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कंपोजिशन दी हुई है उससे किस में डिवाइड लगा देते हैं हम, एटॉमिक मास में। तो 40/41, 12/12 इज इक्वल टू 1, 48/16 इज इक्वल टू 3। अब रिलेशन रेशो कैसे निकाला जाता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसमें डिवाइड लगा देते हैं, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे 1, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे 1, 3 में 1 का 1 आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो हमारा क्या हो गया, 1, 1, 3 आ गया। एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन गया हमारा, Ca1C1O3 हो गया। एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम का 40 मास होता है एटॉमिक मास, और क्या कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 48 होता है, हमारा 100 U आ गया। अब हमें n निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमें कितना दिया हुआ है, ऊपर 100 दिया हुआ है, और हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आया, 100 आया, हमारा 1 आ गया। मॉलिक्यूलर मास फार्मूला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n कितना आया हमारा 1, और एम्पेरिकल फार्मूला कितना है हमारा, CaCO3। तो कितना आ गया हमारा, CaCO3।